Hello students, EVS. Your chapter in the previous classes is Weather and Seasons and its question and answers. There is another chapter, it's how you are saving your earth. It means how to save the earth. ये है चैप्टर आपका EVS में, अपनी पृथ्वी को आप किस तरीके से बचा सकते हैं. ऑलराइट, एंड इसमें आप क्या चीजें सीख रहे हैं, आप ये देखेंगे द रिसोर्सेज यू आर गेटिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट. आपके जो कुदरत है उससे आप किस तरीके से अलग अलग तरह के आपको संसाधन उपलब्ध हैं, यानी कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और किस तरीके से आप अपने अगल बगल का, आपके एनवायरमेंट का आप ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, हाउ कुड यू हेल्प, यू विल बी एबल टू हेल्प द एटमॉस्फेयर by your activities. There is another topic and there is a chapter for you. It is we are living on planet Earth. हम अपनी धरती पे रहते हैं. We are getting everything for a life from the Earth. जो हमारी पृथ्वी है उससे हमें सब चीजें मिलती हैं. ठीक है, इसी की वजह से हम रह पाते हैं. We should be saving our planet Earth to ensure that our future generations get a safety in the environment. यानी कि हमें अपनी अर्थ पे अच्छी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे कोई भी तरह की मुसीबत आए, बल्कि हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारा अर्थ, हम उसे सेफ्टी उसकी रख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है. वी कैन प्रोटेक्ट अर्थ बाय सेविंग ट्रीज, वेजिटेशन, रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, हमारा पानी है, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे जीव जंतु हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारा तेल हम इस्तेमाल करते हैं जो हमें धरती से ही मिलता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें मिलती हैं, उसको सबको हमको सेफ्टी से रखना चाहिए. उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से हम सेविंग कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज की, अपने एनवायरनमेंट की, ये हम यहाँ देखेंगे. वी कैन, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल बी टेकिंग मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. यानी हमारी धरती पर अगर हमको उसे बचाना है तो हम पहली चीज तो उसके लिए अपनी अगल बगल जो भी प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसे हम बचा सकते हैं उससे. और हमारी धरती पे जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जितना भी हमारे एनवायरनमेंट में गलत एक्टिविटीज हो रही, जैसे कि हम जलाते हैं, धुआं फैलाते हैं अपने एनवायरनमेंट में. ठीक है, आप लोग ठंडियों में हाथ अपने आप को गर्म महसूस कराने के लिए आप लकड़ियां जलाते हैं और उससे आप अपने आप को गर्मी महसूस करवाते हैं. राइट, कोयला जलाते हैं आप. तो ये सब चीजें जो हम करते हैं इससे हमारा एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है. ठीक है, यानी कि हमारे धरती का तापमान बढ़ रहा है और हमारी जो एटमॉस्फेयर में, आपने याद होगा आपको, ओजोन की जो हमारी परत है वो धीरे धीरे हमारी खराब हो रही है. ठीक है, तो उसके बाद देखिए कैसे हम अपने अर्थ में सेफ्टी रख सकते हैं. सेविंग ट्रीज, वी शुड बी प्लांटिंग ट्रीज. द स्कीम्स एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन शुड बी सपोर्ट. यानी कि आपको पूरी तरह से सहमत होना चाहिए इस तरह की जो स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती है, जिसमें पेड़ बचाओ और है, उसमें आपको ट्रीज नहीं काटना है, दोबारा लगाते हैं हम पेड़. आपके स्कूल्स में भी ये चीजें होती हैं कि आप लोग पेड़ लगाया जाता है और आपसे बोला भी जाता है. राइट, तो हमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स हमें लगाने चाहिए. हर इंसान को ये चीज करनी चाहिए और उसके बाद हमें इन स्कीम्स को सपोर्ट भी करना चाहिए, यानी उसका हमें साथ भी होना चाहिए. उसके बाद देखिए हमें वेजिटेशन, जितने भी हमारी एनवायरमेंटल वेजिटेशंस है, यानी कि हम पेड़ वगैरह हैं उसको
किस तरीके से बचा सकते हैं, किस तरीके से अपना तेल बचा सकते हैं धरती से जो हमें मिलता है, किस तरीके से मिनरल्स हमें मिलते हैं हम बचा सकते हैं। सो बाय यूजिंग, हम जो पेपर होता है उसको जितना थोड़ा हो सके इस्तेमाल करें। आप लोग भी इस तरह करते हैं कि पेजेस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा लिखते हैं और बाद में उसे इधर उधर वेस्ट करते हैं, तो वो वेस्ट नहीं करना है आपको। एंड रिसाइकलिंग, वी कैन बी मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर रिसाइकलिंग। हम जो पेपर्स होते हैं उसकी रिसाइकलिंग यानी कि उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं विच आर अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल प्लांट है, ट्रीज हैं, तो इसको ये क्यों जरूरी होती है? देखिए इसमें क्या लिखा है, दे आर होल्डिंग दी सरफेस ऑफ द अर्थ फर्मली, यानी कि ये जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये हमारी जो जमीन होती है उसको पकड़ के रखती हैं। अदरवाइज बारिश आएगी और पूरी की पूरी हमारी जो ऊपर की लेयर्स होती हैं अर्थ पे वो बह जाएंगी, राइट। तो उसको पकड़ के रखने में हमारे प्लांट्स और ट्रीज हमारी बहुत मदद होती है हमारी उनसे। और हम रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं? आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं, मान लीजिए आपने पेंसिल से लिखा है, आप उसको इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप कई ऐसी मशीन्स आती हैं जहाँ पे रिसाइकलिंग होती है, वहाँ पे चीज़ें फिर से बनाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो आपका है अगला, आपको उसके बाद रिसोर्सेज, बाय सेविंग दी रिसोर्सेज, जो हमारी कुदरती रिसोर्सेज हैं, हमारे जो हमें अपने आप मिलती हैं एनवायरनमेंट में, जो हमने खुद से नहीं बनाई होती हैं बल्कि एनवायरनमेंट में मिलती हैं। ये देखिए, द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज सच एज मिनरल, स्टोन्स, कोल, ऑयल, पेट्रोल, ये सब जो हमें मिलता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम पत्थर वगैरह काट के घर बनाते हैं, माउंटेन्स काटते हैं, पेड़ काटते हैं, राइट। तो हम ये जो इस्तेमाल करते हैं, आप कोल इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, राइट। आप जो खाने वाले ऑयल होते हैं वो भी आपको ट्रीज से मिलते हैं। तो आप इनको इतना ज़्यादा मस्त यूज़ कीजिए कि ये आपको ही आपके लिए हेल्पफुल ना रहे, बल्कि आपको इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हों। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। देखिए ये बहुत सीमित होते हैं, ठीक है। यू कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय पुटिंग दी लाइट्स ऑफ। आप अपनी जब भी घर से निकलिए, मान लीजिए लाइट्स हैं, ठीक है, वेन एवर इट्स नॉट इन यूज, जब भी उसकी ज़रूरत अगर आपको नहीं है तो आप लाइट्स बंद कर दीजिए। कई लोगों को लगता है कि पैसा ही तो लग रहा है, लाइट्स तो जलनी चाहिए, बट इट्स रॉन्ग, ठीक है। और वी कैन, अगर हम इतना भी है तो हम स्विच टू फैंस इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर्स ड्यूरिंग। हम जब भी रात में अपने जो घर में एयर कंडीशनर्स होते हैं उसकी जगह आप यही ध्यान रखिए कि आप अगर आपके फैन से हो जा रहा है काम तो आप फैन ही इस्तेमाल करिए, ठीक है। कारपूल्स आप करिए, यूज दी कारपूल टू रिड्यूस दी, हमारे जो भी पेट्रोल इस्तेमाल होता है और जो भी इस्तेमाल होते हैं हमारी गाड़ियों में, वो सब हमें रिसोर्सेज से मिलता है। तो उसके लिए आप कारपूल्स, यानी कि अगर आपके साथ में कोई जा रहे हैं, उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको जाना है और वो अपनी गाड़ी से जा रहा है, तो आप उनके साथ पूलिंग कर सकते हैं, यानी कि वो उनको आप थोड़ा सा आप पे कर दीजिए, थोड़ा सा उनको मिल जाएगा और आपने कभी उनका पेमेंट कर दिया, कभी उन्होंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा के आप उनके साथ जा सकते हैं। इससे उतने ही पेट्रोल में जितने लोग आप जा रहे हैं तो आपके साथ के लोग भी आपके साथ पहुंच जाएंगे और ज़्यादा पेट्रोल भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वाटर, आपको पता है अब वाटर आपकी ज़िंदगी होता है, आपको मालूम है ये चीज़। इट्स द बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरी थिंग ऑन दिस प्लानट। ये जो प्लानट है हमारा, धरती है, इसमें हमारा जो वाटर होता है वो सबसे ज़रूरी चीज़। सो वी शुड बी नॉट थ्रोइंग वेस्ट इनटू ओपन वाटर। हमारे जो खुले में हम देखते हैं रिवर्स होती हैं, उसमें हम पानी गंदगी अपनी देखते हैं। आप कई लोग होते हैं जो खाना पीना खाते हैं और उसी में रख देते हैं पानी में ही, राइट। कई ओशंस होते हैं बड़े बड़े, उसमें आपने देखा कुछ जितने भी वाटर रिसोर्सेज, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो हमारी उसमें हमें अपना वेस्ट जो है, थ्रोइंग वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, इसको हमें बचाना चाहिए। और
एट होम वी कैन यूज वाटर कॉशियसली एंड हमें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए वाटर एंड एंश्योर इट डज नॉट, और वो वेस्ट नहीं हो रहा है, इट मस्ट बी सेव्ड, उसको बचाना है, इट शुड नॉट गेट वेस्टेड, वो खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो गेटिंग दी वाटर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स, राइट। उसके बाद अगला क्या है आपका, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि कई ऐसे लोग हैं जिनको पीने के लिए भी पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा आपके लिए देखिए ये लिखा हुआ है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। आप जिस तरह की दुनिया चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिले, आपको हर तरह की चीजें अवेलेबल हों, तो उसके लिए आपको खुद भी अपने अंदर चेंज चाहिए, ठीक है। आप खुद भी अपने आप में बदलाव लाएंगे, तभी आपकी चीजें आपके हिसाब से चलेंगी, ठीक है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद देखिए सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, आपको जो पोल्यूशन होता है उसको सेविंग करना है, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, यानी कि जो पोल्यूशन होता है उससे अपने एनवायरनमेंट को आपको बचाना है, यानी कि आप अपना पानी मत पोल्यूट करिए, डोंट यू हैव टू पोल्यूट योर वाटर बाय थ्रोइंग वेस्ट इनटू, और आपके जो रिवर्स मैंने आपको बताया और भी रिसोर्सेज जो पानी के, उसमें आप वेस्ट मत फेंकिए, उससे पोल्यूशन बढ़ता है। उसके बाद आप हार्मफुल एमिशन, यानी गाड़ियों का जितना, अगर थोड़ी दूर पे जाना है तो आप व्हीकल्स की जगह आप ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। मशीन्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, राइट, ट्रीज कटिंग हो गया, ये सब आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और आपको कोई चीज़ें आपके घर पे इस्तेमाल होती हैं जिससे आपको लगता है कि एनवायरनमेंट में वेस्टेज हो रहा है, कटिंग ट्रीज, मशीन्स ही हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, ये सब नहीं करना। ऑर्गेनिक जो आपके आइटम्स होते हैं, ईटेबल्स होते हैं, उसे आप ये सोचिए कि अपने घर पे आप उगाइए और उसको खाइए, केमिकल्स थोड़े ही इस्तेमाल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, अर्थ यू हैव टू मेंटेन सेफ्टी इन द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी, ठीक है, मशीन्स में हमेशा वो चेकिंग करती रहती हैं कि उसमें से धुआं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, ठीक है, और एक लिमिट होती है, राइट। आपको पता चला आपके पास 8-10 मशीन्स है किसी कंपनी में और उस 8-10 मशीन्स में से बहुत धुआं आ रहा है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में उसका तापमान बढ़ा रहा है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, ठीक है। और जो वेस्ट होता है मशीन्स हमारा कंपनियों से, इंडस्ट्रीज से, वो पहले तो उसके केमिकल्स क्लीन किए जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद उसको वेस्ट बाहर पानी उसका फैक्ट्री से या मशीन से बाहर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में सेफ्टी कर सकते हैं। यहाँ पे मेजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट 5 मेजर्स तो आपको अपनी कॉपीज में लिखना। आपकी ये छोटी सी मैं एक्टिविटी दे रही हूँ जिसमें आप अपने कोई भी पसंद के, ठीक है, 3, 5 जितना आपसे हो सकता है, आप 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप मेजर्स लिखिए कि आप किस तरीके से अपने अर्थ में सेफ्टी करेंगे, उसको कैसे आप बचा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ये भी ध्यान रखिएगा कि फैक्ट है कि आपका अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसलिए होता है कि आपको इस दिन आप प्लांट अपने स्कूल में भी आप करते होंगे, प्लांटेशंस कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे आपको ये रियलाइज हो कि हाँ अर्थ हमारा हम बचा सकते हैं। उसके बाद देखिए परसेंटेज कितना है हमारे धरती पे पानी का, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको मैं अगली क्लासेस में जब होगा तो आपको मैं इसकी क्लियरली बताऊंगी कि एग्जैक्टली हमारा कितना परसेंटेज है हमारे अर्थ पे। वैसे तो हमारा 70% हमारी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है अर्थ पे, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखिए पोल्यूशन कितनी तरह के होते हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, हमने एयर पोल्यूशन होता है हमारा, राइट, जैसे कि हम धुआं वगैरह निकालते हैं अपने गाड़ियों से, मशीन से, तो वो हमारे एयर में जाता है, एयर होता है।
वाटर हम खराब करते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है। और क्या होता है, हम शोर मचाते हैं, जोर जोर से म्यूजिक चलाते हैं, राइट, तो उससे कौन सा होता है हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन, वो होता है नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो आपके पोल्यूशन आपको पता चल गए। उसके बाद एयर एंड वाटर इस चैप्टर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद देखिए आप है यहाँ पे पॉइंट्स कुछ, जो चीज़ें थिंग्स विच वी आर यूजिंग आर रिसोर्सेज, यानी कि जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम एनवायरमेंट से मिलती हैं और नहीं भी मिलती हैं तो हम स्वयं बनाते हैं, वो सब हमारी रिसोर्सेज होती हैं। पर जो हमारी नेचुरल होती हैं, यानी कि रिसोर्सेज हमारी नेचुरल, तो नेचुरल यानी आपकी जो एनवायरमेंट से आपको मिलती हैं, आप आर्टिफिशियल नहीं होती हैं, नेचुरल होती हैं, जो आप एनवायरमेंट से रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमारा जो वाटर है, एयर है, सॉइल है, प्लांट है, एनिमल्स है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम होगा ये चीज़ें। एंड ऑल लिविंग थिंग्स हमारी जो है उसे क्या चाहिए, रिक्वायर वाटर टू सर्वाइव, एंड हमें उसको बचाना चाहिए। एंड ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, हम सब लिविंग थिंग्स हैं, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, हमें लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है। तो एयर हमें अगर अच्छी चाहिए तो हमें ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। पानी चाहिए तो हमें पानी बचाना चाहिए। एंड देखिए क्या लिखा हुआ है, द यूजफुल थिंग्स हमें एनिमल से मिलती हैं। वी आर गेटिंग यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द एनिमल्स। हमें पता है हमें एनिमल से क्या मिलता है, आपने पढ़ा था, राइट। तो अलग अलग तरह के आपने एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा था और उनके यूजेस के बारे में भी आपने पढ़ा था। अगर आप पिछला चैप्टर देखिए एनिमल्स के बारे में जब था, तो उसमें आपको उसमें से क्या मिलता है और किस तरह से वो आपके लिए यूजफुल है, ये आपने पढ़ा था। तो आप उसको फिर से एक बार चैप्टर देख सकते हैं। तो आपके लिए ये सब रिसोर्सेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए, आपका ये आपने पढ़ लिया, आपको किस तरीके से एनवायरनमेंट बचाना है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके इन क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स भी आपको बताए हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखिए अर्थ डे आपका सेलिब्रेट कब होता है, आपका ये ऑप्शन होगा सी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको मैंने बताया कि एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वाटर इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमारा स्मोक है व्हीकल से, यानी हमारी गाड़ियों से निकलता है, वो मेक्स क्या खराब करता है, वो हमारा किस चीज को खराब करता है, एयर। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका सी। उसके बाद ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर क्या चाहिए हमें, इनहेल करते हैं हम एयर, तो ऑप्शन होगा इसमें भी आपका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्या है आपका, दी रिसोर्सेज जो हमारी हमें एनवायरमेंट से मिलती हैं, वो क्या क्या होती हैं हमारी, हाँ ये होगा ऑप्शन आपका सी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमें वाटर भी मिलता है और हमें एयर भी मिलता है, हमें सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, सॉइल है, सॉइल हमारा अर्थ पे ही होता है, और जब हमारे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उस सॉइल को पकड़ते हैं ताकि हमारी धरती खड़ी रह सके। तो ये हमारा हो गया आपका एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, आपका वाटर जो होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका एयर भी, हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, जितने मैंने आपको यहाँ बताए, सभी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद देखिए आपको राइट एंड रॉन्ग बताना है। तो बर्निंग ऑफ लीव्स कॉजेज पोल्यूशन, राइट। एंड हमें प्लांट, वी शुड नॉट प्लांट ट्रीज, क्या हमें पेड़ उगाने चाहिए, इसमें तो लिखा है नहीं उगाने चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। फिर उसके बाद वी शुड बी, हम बहुत हमें दयालु होना चाहिए एनिमल्स के प्रति, तो आपका होगा यस। उसके बाद एनिमल्स आर नॉट नेचुरल रिसोर्सेज, एनिमल्स हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं, आपको मैंने बताया था, तो ये गलत लिखा होगा, ये होगा रॉन्ग। देन उसके बाद वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, करेक्ट, हमें पानी वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हमें बचाना चाहिए। अब ये एक्टिविटीज दी हुई हैं, आपको इसमें बताना है करेक्ट है या खराब एक्टिविटी है। तो आपका ये बर्स्टिंग क्रैकर्स क्या है, ये गलत एक्टिविटी है आपकी। और आप देखिए इस तरीके से आपका ये टैप बह रहा है पानी इसमें से हर वक्त, ये भी आपकी खराब एक्टिविटी है, रॉन्ग। बट और बर्निंग लीव्स भी आपका रॉन्ग, और प्लांटिंग थिंग्स आपका करेक्ट है। ठीक है,
उसके बाद अगली क्लासेस में हम ये क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, जिसमें हमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए और किस तरीके से हमें अर्थ अपना प्रोटेक्ट करना है और किस तरीके से वाटर बचाना है। फिर हमें ये भी क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री सबसे पोल्यूटेड है वर्ल्ड में और क्यों, ठीक है। उसके बाद एक आपकी देखिए एक्टिविटी है कि किस तरीके से आप अपने अर्थ को बचा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए कंट्री के बारे में कि कौन सा कहाँ पे है ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है और क्यों है, व्हाई। सो दीज आर दी क्वेश्चन एंड आंसर्स विच is there for you in the another class. Before it, there is an activity. You have to complete these questions in the chapter. All right. And if you have any queries in the concept in the chapter, you can message. But please complete the questions in the chapter which are about it. And if you have any questions, if you have any confusions, you can message. All right. And if you are having any issues in the topic, if you're having any, you require an explanation, so you can re-watch it, but please complete these activities in the chapter and message. Thank you.